अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे कंसंट्रेशन सेल और कंसंट्रेशन सेल के बारे में हमने ये देखा था जिसमें फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता है एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन की तरफ और उसके नतीजे में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। उनको हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल की दो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के बारे में आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोड लेकिन एक ही मटेरियल के बने हुए इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के बने हुए हों लेकिन उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, उनको सेम इलेक्ट्रोलाइट की सेम कंसंट्रेशन में डिप किया जाए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। याद रखें इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का बना हुआ हो, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन भी सेम हो, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें डिप किया जाए उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट। इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन भी सेम, लेकिन जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया जाए वो इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट हो। ये आप लोग देखें डेफिनेशन इसकी, द सेल इन विच द टू इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम कंसंट्रेशन, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं सेम कंसंट्रेशन एंड सेम मटेरियल एंड डिप्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम हो लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। सेम मटेरियल का इलेक्ट्रोड, सेम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन सेम इलेक्ट्रोलाइट विद डिफरेंट कंसंट्रेशन, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। और उसमें भी फिजिकल ट्रांसफर होता है मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह, और उस फिजिकल ट्रांसफर के नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कहते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नर्स इक्वेशन से हम लोग मालूम करते हैं। और यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, जैसे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की दो टाइप थी, एमलगम सेल और साथ हमारे पास था गैशियस सेल। इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है वो भी दो तरह का होता है, कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट एंड कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपोर्ट। कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट जिसमें साल्ट ब्रिज यूज की जाती है, और कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपोर्ट का मतलब इसमें पोरस पार्टीशन जो है वो यूज की जाती है। अब हम लोग कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट, याद रखें कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट हम अब ये करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट ये हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू केटाइन, एक होता है रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनाइन। अब हम इन दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। आप लोगों के पास फर्ज करें, ये आप लोगों के पास सिल्वर का एक इलेक्ट्रोड है, ये आप लोगों के पास सिल्वर का एक इलेक्ट्रोड है, ये भी आप लोगों के पास सिल्वर का एक इलेक्ट्रोड है। सिल्वर के इस इलेक्ट्रोड को सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डिप किया गया है, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डिप किया गया है। और सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है इसकी हमारे पास जो कंसंट्रेशन या एक्टिविटी है वो हमारे पास A1 है। और यहाँ पे सिल्वर के इलेक्ट्रोड को सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डिप किया गया है, और यहाँ पे आप लोगों के पास सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर के ये जो सोल्यूशन है इसकी हमारे पास एक्टिविटी जो है वो आप लोगों के पास A2 है। अब आप लोगों को पता है कि सेल नोटेशन जो है वो कैसे लिखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड का नाम लिखते हैं, इलेक्ट्रोड कौन सा है, सिल्वर ये वाला, किस इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया है, सिल्वर नाइट्रेट में डिप किया है, और जिसके अंदर इसको डिप किया है सिल्वर नाइट्रेट के अंदर उसकी एक्टिविटी कितनी है, उसकी एक्टिविटी A1 है। दरमियान में क्या है, साल्ट ब्रिज है, और फिर क्या है यहाँ पे, फिर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट, और इस इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी कितनी है, A2 है, और साथ हमारे पास क्या है यहाँ पे सिल्वर है। तो ये तरीका होता है, इलेक्ट्रोड का नाम, जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया है वो, साल्ट ब्रिज, फिर इलेक्ट्रोलाइट, फिर इलेक्ट्रोड। अब सबसे पहले क्या होता है, याद रखें ये Ag हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, ये Ag सॉलिड है,
ये AgNO3 जो है ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में है, फिर ये AgNO3 एक्वस है, और ये Ag हमारे पास सॉलिड है। अब हम लोग रिएक्शन एट एनोड, जो एनोड का रिएक्शन है वो हम लोग देखते हैं, जो ऑक्सीडेशन है। तो होता क्या है, हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ये एनोड के तौर पे काम करता है। ये सिल्वर के एटम से मिलके बना है। यहाँ पे ये होता है, सिल्वर का एक एटम जो है, सिल्वर का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, सिल्वर के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और हमारे पास सिल्वर आयन बनता है। याद रखिए, यहाँ पे हमारे पास बना सिल्वर आयन। यहाँ पे सिल्वर सॉलिड है, इसके एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, हमारे पास क्या बना, सिल्वर आयन बना। और सिल्वर आयन जो बना है, ये जहाँ पे आया है, उस सॉल्यूशन की एक्टिविटी हमारे पास क्या है, हमारे पास उसकी एक्टिविटी A1 है। आई नीड टू राइट A1 ओवर हियर। क्या है, यहाँ सिल्वर का एटम है, उस सिल्वर के एटम ने हमें एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और वो सिल्वर आयन बन के वो नीचे आ गया है। वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल सर्किट में जाता है, वोल्ट मीटर में से गुजरता है। जब वोल्ट मीटर में से गुजरता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज की कुछ रीडिंग देता है। वोल्टेज की वो वाली रीडिंग जो है, नास्ट इक्वेशन से भी मालूम कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हुए यहाँ आ गया, और याद रखें, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन था, जिसमें काफी सारे सिल्वर आयन थे और नाइट्रेट आयन थे। यहाँ पे क्या होता है, सिल्वर आयन जो है राइट साइड पे, जो सिल्वर आयन सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर आया है, वो एक इलेक्ट्रॉन वो रिसीव करते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद हमारे पास सिल्वर सॉलिड बन जाता है। ये सिल्वर सॉलिड बन गया। यहाँ पे जो सिल्वर आयन थे, जो ऊपर जाकर जिन्होंने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, इनकी एक्टिविटी हमारे पास क्या थी, A2 थी। अब अगर मैं इस रिएक्शन को टोटल करूं तो क्या क्या बनता है, यहाँ पे Ag सॉलिड है, ये Ag सॉलिड है, ये कैंसिल, -1 इलेक्ट्रॉन, ये Ag सॉलिड से कैंसिल। या अगर मैं इसको इसको मैं अगर टोटल रिएक्शन को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख सकता हूं Ag सॉलिड -1 इलेक्ट्रॉन प्लस Ag आइन, जिसकी एक्टिविटी कितनी है, A2 है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, these two combine to form Ag plus 1, जिसकी एक्टिविटी A1 है, प्लस Ag सॉलिड हमारे पास बन गया। -1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, ये Ag सॉलिड से कैंसिल। आप लोग ये कहेंगे कि Ag प्लस 1 इधर Ag प्लस 1 से कैंसिल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट है, इसलिए कैंसिल नहीं हो सकते। अब हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। नॉन्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, नॉन्स्ट इक्वेशन हमारे पास होती है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT ओवर NF नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ आप लोग वैल्यूज पुट करें, लेकिन सबसे पहले ई नॉट सेल का पता होना चाहिए। तो ई नॉट सेल हम लोग कैसे मालूम करेंगे, ई नॉट सेल के बारे में आप लोग देखें। ई नॉट सेल होती है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एक बात याद रखें, यहाँ एनोड भी सिल्वर का बना है और कैथोड भी सिल्वर का बना है, और जो सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो प्लस 0.8 होती है, 0.80। ये हमारे पास किसकी हो गई, ये हमारे पास हो गई कैथोड की, वो सिल्वर का बना हुआ, माइनस एनोड की क्या है, एनोड भी सिल्वर का बना हुआ, उसकी भी 0.80 होगी। 0.80 0.80 से कैंसिल, तो ये जीरो आ। जब भी इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के बने हों, ई नॉट सेल हमेशा जीरो होता है। चाहे हम लोगों ने जिंक एमलगम पढ़ा है, चाहे हम लोगों ने गैशियस इलेक्ट्रोड पढ़े हैं, जब इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के हों तो ई नॉट सेल जीरो होता है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हमारे पास क्या बन गया, जीरो माइनस कॉमन लॉगरिथम को नेचुरल लॉगरिथम में मैं चेंज करता हूँ, बन गया 2.303 RT ओवर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1 into F कॉमन लॉगरिथम आ गया। प्रोडक्ट कितना है, A1, एक्टिविटी कितनी है, A1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट जो है उसकी एक्टिविटी कितनी है, A2। जो फाइनल इक्वेशन बनी है उसमें जो प्रोडक्ट साइड पे लिखा होगा वो ऊपर आएगा, रिएक्टेंट साइड वाला नीचे आएगा। और जब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना 0.059 ओवर 1F, वो तो 1 आ गया क्योंकि ये सारे की वैल्यू ये निकलती है, लॉग ऑफ A1 ओवर A2। अगर आप लोग ये माइनस की साइन जो है वो खत्म करना चाहते हैं तो आप लोग A2 को ऊपर कर दें और A1 को नीचे कर दें, A1 को नीचे। ये हमारे पास, अब ये जो सेल है इसको रिवर्सिबल टू विद रिस्पेक्ट टू केटाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो केटाइन बन के नीचे आया और ये केटाइन ही ऊपर गया है, केटाइन ही नीचे आया है, केटाइन ही ऊपर गया है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू केटाइन। ये जो सेल है इसको रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू केटाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि केटाइन ही, सिल्वर एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए, केटाइन बन के नीचे आया और यहाँ केटाइन ही ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन लेता है। अब यहाँ क्या, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जबकि साल्ट ब्रिज के अंदर पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है। अब इस साइड पे पहले सिल्वर, जिस साइड पे पॉजिटिव आयन ज्यादा हो वहां नेगेटिव आयन फ्लो करके आते हैं, जिस साइड पे नेगेटिव ज्यादा हो पॉजिटिव आयन फ्लो करके आते हैं। साल्ट ब्रिज का फंक्शन आप लोगों ने किया हुआ है। ये हमारे पास रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू केटाइन था। यहाँ पे सेम मटेरियल के इलेक्ट्रोड हैं लेकिन जिस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किए गए हैं उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इसलिए हम कहते हैं रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू केटाइन। और ये विदाउट ट्रांसपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है सोल्यूशन का। अगर सोल्यूशन का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो इसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट विदाउट ट्रांसपोर्ट, ये विदाउट ट्रांसपोर्ट कहलाता है हमारे पास। अब हम दूसरा करने जा रहे हैं वो है रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनाइन। उसके बारे में जरा देखें, उसके बारे में हम लोग ई सेल की वैल्यू जो है वो भी मालूम करने जा रहे हैं, वो देखें आप। अब ये सारा मैं क्लियर कर देता हूँ, आई होप कि आप लोगों को ये सारा आगे होगा। दूसरा हमारे पास जो है, हमारे पास ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, कीप इन माइंड ये हमारे पास सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड की लेयर चढ़ाई हुई, कोटिंग है। सिल्वर के इलेक्ट्रोड के ऊपर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग है और इसको डिप किया गया है HCl के सॉल्यूशन में जिसकी एक्टिविटी A1 है। HCl के सॉल्यूशन में डिप किया गया है जिसकी एक्टिविटी A1 है। यहां दूसरी साइड पे भी अंदर सिल्वर का राड है, इस सिल्वर के राड के ऊपर जो बाहर लेयर है ये सिल्वर क्लोराइड की लेयर है। बाहर वाली लेयर जो है वो सिल्वर क्लोराइड की लेयर है और यहाँ पे HCl के अंदर डिप किया गया है
इस HCl की जो एक्टिविटी है वो HCl की एक्टिविटी A2 है। यहां HCl की एक्टिविटी A2 है। अब आप लोग जरा इस सेल की वर्किंग देखें। सबसे पहले आप लोगों ने देख लिया है कि सिल्वर के रॉड के ऊपर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग है, इसको डिप किया गया है HCl का सॉल्यूशन जिसकी एक्टिविटी A1 है। इधर भी सिल्वर का रॉड है जिसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग है और इसको डिप किया गया है HCl के सॉल्यूशन के अंदर जिसकी एक्टिविटी A2 है। और ये सेल जो है इसमें ये वाली साइड जो है ये एनोड के तौर पे काम करती है। अब मैं इस सेल में एनोड पे होने वाला रिएक्शन आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूँ। एनोड पे जो रिएक्शन हुआ है उसमें क्या हुआ है, जो हमारे पास सिल्वर एटम है इस सिल्वर रॉड के अंदर वो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, सिल्वर के एटमों में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जिससे हमारे पास बन जाते हैं सिल्वर आयन। अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिल्वर में से एक इलेक्ट्रॉन निकला जिसके बाद हमारे पास बन गया सिल्वर आयन। ये जो सिल्वर आयन हमारे पास बनता है यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन को, जो सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन ऊपर जाते हैं और सिल्वर आयन के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं और वो कोटिंग का हिस्सा बन जाता है। ये जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन मौजूद थे वो जो सिल्वर आयन बने हैं वो सिल्वर आयन क्या करते हैं, वो रॉड से थोड़ा नीचे आते हैं लेकिन वो नीचे सॉल्यूशन में नहीं आ पाते बल्कि सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग में आते हैं। उस कोटिंग के अंदर पोर्स होते हैं, यहां से क्लोराइड आयन ट्रेवल करके ऊपर जाके उस सिल्वर आयन के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना लेते हैं। क्लोराइड आयन के साथ मिलके हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बन गया जिससे सिल्वर क्लोराइड की लेयर बन जाती है, सॉलिड लेयर बन गई, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड लेयर बन। अब अगर मैं इस चीज को, इस रिएक्शन को अगर मैं टोटल रिएक्शन करूं तो टोटल रिएक्शन क्या बना, सिल्वर प्लस सिल्वर आयन प्लस क्लोराइड आयन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। और इस साइड में हमारे पास क्या बना, राइट साइड में सिल्वर आयन प्लस सिल्वर क्लोराइड सॉलिड। याद रखें यहां जो चीज सोल्यूशन में से निकल के ऊपर गई है वो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन का ट्रांसफर हो रहा है। क्लोराइड आयन यहां से ऊपर गए हैं, जो सिल्वर एटम ने इलेक्ट्रॉन देके सिल्वर आयन बना था वो सिल्वर आयन इस कोटिंग के पास मौजूद है। क्लोराइड आयन जाके उसके साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है। अब यहाँ से जो चीजें कैंसिल होती हैं मैंने क्या किया, टोटल किया Ag+1 प्लस क्लोराइड आयन -1 इलेक्ट्रॉन और इस साइड पे Ag+1 AgCl सॉलिड। ये Ag इस Ag से कैंसिल और बाकी जो कुछ हमारे पास बना है वो बना है Ag प्लस क्लोराइड आयन -1 इलेक्ट्रॉन और साथ हमारे पास क्या बना, AgCl सॉलिड बना। ये हमारे पास रिएक्शन हुआ है एनोड के ऊपर। इधर जो रिएक्शन हुआ ये है, याद रखें ये AgL सॉलिड है और याद रखें क्लोराइड आयन की एक्टिविटी इस साइड पे क्या थी, A1 थी। ये बात याद रखने की, क्लोराइड की एक्टिविटी क्या थी, A1। यही आगे जाके हमारे काम। ये तो इस साइड पे हुआ है। अब दूसरी साइड पे क्या होता है वो देखिए, जो सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन दिए है वो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल होता हुआ वोल्ट मीटर में से गुजरता है। जब वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर में से गुजरता है तो वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग देता है वोल्टेज की, वो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे आ गया। जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो फिर क्या होता है देखिए जरा, जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग में से एक सिल्वर आयन निकल के जाता है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सिल्वर आयन की कोटिंग में से एक सिल्वर आयन निकलता है
और वो एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से आ रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे क्या बना, हमारे पास सिल्वर सॉलिड बन गया, जो कि सिल्वर के रॉड के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। ये सिल्वर सॉलिड बन गया जो सिल्वर के रॉड के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास सिल्वर सॉलिड बन गया। अब सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर आयन गया, उसने वो इलेक्ट्रॉन लिया, सिल्वर सॉलिड बन गया। जो उसके साथ क्लोराइड आयन था वो सोल्यूशन के अंदर आ गया, क्लोराइड आयन सोल्यूशन के अंदर आ गया, जो उसके साथ क्लोराइड आयन था वो सोल्यूशन के अंदर आ गया। तो अब क्या होता है, सिल्वर आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया जिससे सिल्वर सॉलिड बना, और जो उसमें से एक्स्ट्रा क्लोराइड आयन था, AgCl का जो क्लोराइड आयन था, लेट मी राइट लाइक दिस, कि जो AgCl था, AgCl सॉलिड, वो किस में चेंज हुआ, वो Ag में चेंज हुआ, Ag प्लस में, और क्लोराइड में चेंज हुआ, Ag और क्लोराइड में चेंज हुआ। मुझे असल में पहले ये लिखना चाहिए था कि AgCl चेंज हुआ Ag प्लस में और क्लोराइड आयन में, वो Ag जो बना उसने वहां चला गया और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, Ag सॉलिड बना लिया। पहले तो मुझे ये लिखना चाहिए था ना कि AgCl बना किस में, Ag प्लस में प्लस क्लोराइड आयन में। Ag प्लस जो है उसने यहाँ से निकल के वो इलेक्ट्रॉन लिया, Ag सॉलिड बन गया और क्लोराइड में। अब मैं इसको टोटल लिखता हूँ, इसको मैं टोटल करने लगा, क्या बना, Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस AgCl सॉलिड। इस साइड पे हमारे पास क्या बना, Ag सॉलिड बना प्लस Ag बना प्लस क्लोराइड आयन बना, और यहाँ पे क्लोराइड आयन की एक्टिविटी क्या है इस साइड पे, A2 है। जो चीजें कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर दें आप लोग, Ag प्लस 1, Ag प्लस 1 से कैंसिल हुआ, हमारे पास जो चीज बनी वो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, आई नीड टू राइट इट ओवर हियर। तो अब एक मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आई कैन फाइंड अ प्लेस टू राइट दिस। ये क्या बना, AgCl प्लस 1 electron, this combined to form Ag solid plus chloride ion with activity A2। मैंने बस इनको टोटल किया। अब ये इक्वेशन जो एनोड पे रिएक्शन हुआ है, जो कैथोड पे हुआ है, इन दोनों रिएक्शन को मैं टोटल करने लगा हूँ। एक दफा फिर मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, यहाँ AgCl जो है वो चेंज हुआ Ag आयन प्लस Cl आयन में, उसमें Ag आयन ने वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जो इधर से आया था और Ag सॉलिड बन गया, और बर मैंने इनको टोटल कर दिया, Ag प्लस लिखा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस AgCl, राइट साइड की चीजें उनको टोटल कर दिया, Ag सॉलिड, और याद रखें AgCl भी सॉलिड है और Ag भी सॉलिड है। और उसके बाद मैंने इनको टोटल कर दिया, Ag प्लस इससे कैंसिल। अब मैं वो दोनों इक्वेशन जो है वो आप लोगों के सामने लिखने लगा हूँ, मैं ये भी आप लोगों के सामने खत्म करने लगा हूँ, और मैं जो एनोड पे रिएक्शन हो रहा है, जो कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है, वो आप लोगों के सामने लिखने लगा हूँ। ये एनोड वाला रिएक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ, एनोड वाला रिएक्शन लिखता हूँ, तो क्या बना, Ag सॉलिड प्लस क्लोराइड आयन with activity A1, this gives, सॉरी, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन भी है,
-1 इलेक्ट्रॉन। इस साइड में हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना AgCl सॉलिड। अब जो रिएक्शन यहाँ के थोड़ पे हुआ है वो मैं लिखने लगा, AgCl सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन combine to form Ag solid plus chloride ion with activity A2। अब मैं आप लोगों के सामने इन दोनों रिएक्शन को, मैं इन दोनों रिएक्शन का सम कर देता हूँ। कोई स्टेप भी मैंने स्किप नहीं किया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। इन दोनों रिएक्शन का मैं आप लोगों के सामने सम कर देता हूँ। लिखते हैं जी, क्या बना यहाँ पे, Ag solid plus chloride ion with activity A1 minus 1 electron plus AgCl solid plus 1 electron। लेफ्ट साइड पे तमाम चीजें इकट्ठी करके लिखना। These combine to form AgCl solid plus Ag solid plus chloride ion with activity A2। अब जो चीजें कैंसिल होती हैं उनको मैं कर देता हूँ। ये Ag solid, ये Ag solid से कैंसिल, AgCl solid, AgCl solid से कैंसिल, -1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, and I am left with chloride ion with activity A1। This gives chloride ion with activity A2। और अब इस पे ऊपर ये जो फाइनल इक्वेशन आई है, इस पे मैं नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा आप लोगों के सामने। इसके ऊपर नॉन्स्ट इक्वेशन जो है वो मैं अप्लाई करूंगा। और नॉन्स्ट इक्वेशन आप लोगों को पता है कि नॉन्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है। आई नीड अ प्लेस टू राइट दिस ऑल। तो मैं आप लोगों के सामने, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों के सामने नॉन्स्ट इक्वेशन लिखने लगा हूँ। ये सारी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझना है तो आप लेक्चर रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं। ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है, लेट्स अप्लाई नॉन्स्ट इक्वेशन ऑन दिस फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास आई है। नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। नॉन्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, यानी हमने वोल्टेज फाइंड करना है कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके उधर जाता है, E cell is equal to E naught cell minus RT over NF कॉमन लॉगरिथम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब याद रखें, क्योंकि एक ही मटेरियल का बना हुआ है इलेक्ट्रोड, जब एक ही मटेरियल के दोनों इलेक्ट्रोड बने हुए ई नॉट सेल 0 होता है, माइनस आर टी
कॉमन लॉगरिथम को नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम में चेंज करते हैं 2.303 RT ओवर NF लॉग ऑफ प्रोडक्ट की एक्टिविटी कितनी है A2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेड की एक्टिविटी कितनी है A1 है। तो ये आप लोगों के पास फाइनल इक्वेशन है। इसको रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनाइन क्यों कहते हैं? यहाँ पे जब सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, सिल्वर आयन बना था, वो सिल्वर आयन सोल्यूशन में नहीं आया था, बल्कि क्लोराइड आयन सोल्यूशन से ऊपर जाकर वो इलेक्ट्रॉन लेता है सिल्वर क्लोराइड। यहाँ भी क्लोराइड आयन ऊपर गया था, और यहाँ पे क्या हुआ है, जब सिल्वर क्लोराइड सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन में चेंज होता है, सिल्वर आयन तो ये इलेक्ट्रॉन लेके राड का हिस्सा बन जाता है, क्लोराइड आयन सोल्यूशन में आता है। यहाँ क्लोराइड आयन ऊपर जा रहा है, यहाँ क्लोराइड आयन नीचे आ रहा है। तो ये है रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनाइन, यानी रिवर्स प्रोसेस था, क्लोराइड ऊपर जाता है, क्लोराइड नीचे आता है। यहाँ सिल्वर ऊपर जाता था, सिल्वर नीचे आता था। ये अब आप लोगों के पास रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनाइन है। तो ये है कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। अल्लाह हाफिज।